भूतिया बाजार, एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। शहर के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुनसान बाजार था जिसे लोग भूतिया बाजार के नाम से जानते थे। कहते हैं यह बाजार हर पूर्णिमा की रात अचानक प्रकट होता था और सुबह होते होते गायब हो जाता। वहां जाने वाले लोग या तो कभी लौटकर नहीं आते और अगर लौटते भी तो उनकी हालत ऐसी होती कि वे कुछ भी बोलने की हालत में नहीं रहते। कहानी की शुरुआत। अमित और उसके दोस्त रोहन और निशा को हॉरर जगहों पर एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। उन्होंने भूतिया बाजार की कहानियां सुनी थी और उन्हें लगा कि यह बस एक अफवाह है। वे तीनों तय करते हैं कि इस बार पूर्णिमा की रात उस बाजार को देखने जाएंगे। रात की शुरुआत। रात के 11 बज रहे थे। चांदनी रात थी और जंगल की ओर जाने वाला रास्ता बेहद सुनसान। जैसे ही वे बाजार के पास पहुंचे, अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी। पत्तों के बीच से अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक दूर से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। वे तीनों समझ गए कि वे बाजार के करीब हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कई छोटी छोटी दुकानें थी। हर दुकान पर अजीबोगरीब चीजें बिक रही थी। पुराने गहने, टूटी हुई गुड़िया, खून से सने कपड़े और अजीब सी मूर्तियां। लेकिन बाजार में कोई दुकानदार नहीं था। सामान जैसे खुद ब खुद हिल रहे थे। निशा ने डरते हुए पूछा, ये सामान खुद कैसे हिल रहा है? अमित ने उसे शांत करने की कोशिश की, यह सब हवा के कारण होगा, डरने की जरूरत नहीं। पहला अजीब अनुभव। अचानक रोहन को एक दुकान में चमचमाते गहने दिखाई दिए। उसने सोचा कि ये गहने कितना महंगे हो सकते हैं। जैसे ही उसने गहनों को छुआ, एक ठंडी चीख पूरे बाजार में गूंज उठी। बाजार की रोशनी मध्यम होने लगी। चारों तरफ धुंध छा गई। निशा ने चिल्लाते हुए कहा, चलो यहाँ से भागते हैं, लेकिन उनके कदम जैसे जम गए थे। भूतिया बाजार का रहस्य। तभी एक बूढ़ी औरत उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें सफेद थी और उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। वह बोली, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। जो भी इस बाजार से कुछ ले जाता है, वह अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। अमित ने डरते हुए कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस यहाँ से चले जाएंगे। औरत हंसते हुए बोली, यहाँ से बाहर जाना इतना आसान नहीं है। बाजार की हर चीज का एक मालिक है और वह मालिक तुम्हारे ही बीच है। भूत का खेल। उनकी टीम का एक चौथा साथी, जिसकी चर्चा कभी नहीं की गई थी, अचानक बाजार के बीच में दिखाई देता है। उसकी आंखें लाल थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। यह वही था जिसे वे कभी 1 साल पहले एक और एडवेंचर में खो चुके थे। बूढ़ी औरत की आवाज गूंजती है, यह बाजार तुम्हारे पापों का परिणाम है। जो लौटेगा वह अपनी आत्मा के साथ नहीं। अमित, रोहन और निशा बेतहाशा भागते हैं, लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर निकलते हैं, रोहन अचानक गायब हो जाता है। निशा और अमित ने जब पीछे मुड़कर देखा तो बाजार फिर से गायब हो चुका था। अब भी हर पूर्णिमा की रात अमित और निशा को रोहन की परछाई दिखाई देती है। वे चैनल पर भूतिया बाजार की सच्चाई बताने के लिए वीडियो डालते हैं, लेकिन एक रात अमित ने कैमरे में खुद को अजीब हरकतें करते हुए देखा। वह समझ गया कि भूतिया बाजार अभी भी उसे नहीं छोड़ रहा है। यह कहानी सच्चाई थी या कल्पना, यह तय करना अब आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप भी कभी उस बाजार का सामना करेंगे, तो यह तय है कि आप वहां से वापस नहीं लौट पाएंगे। अगर आप इस कहानी को पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट में बताएं, क्या आप भूतिया बाजार का सामना करने की हिम्मत करेंगे?